हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है 6 राशि वालों का विवाह रिश्ता पक्का होने का योग और विवाह होने का भी योग। और यह योग बनेगा राहु और केतु से। लेकिन यह योग काफ़ी समय से चल रहा है और अभी यह योग 5 महीने तक और चलेगा। तो 6 राशि वालों के लिए अब केवल 5 महीने और बचे हैं शेष। इन 5 महीनों में 5 महीने से कुछ अधिक समय है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। 6 राशियां कौन सी है, उनको राहु केतु से लाभ मिल सकता है, विवाह का रिश्ता भी पक्का हो सकता है और विवाह भी हो सकता है इस समय में। तो यह राहु केतु की गोचर स्थिति है। वर्तमान में राहु गोचर में मेष राशि पर चल रहा है, अर्थात राहु का गोचर अभी वर्तमान में मेष राशि पर है और केतु का गोचर तुला राशि पर है। अब इस गोचर स्थिति से 6 राशि वालों को लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो यह जान लें कि यह जो गोचर की स्थिति है कब तक चलेगी। तो यह स्थिति 30 अक्टूबर 2023 शाम की 4:30 बजे तक चलेगी, या कुछ समय अधिक है लेकिन 4:30 बजे तक मानकर चलें। 30 अक्टूबर पूरा रहेगा। तो अब आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने पूरे बचे हैं और मई का महीना, आधा महीना यह भी है। तो 5.5 महीने लगभग समय है। लेकिन अब समय केवल इतना ही है। इस समय में अगर कोई रिश्ता आता है, ध्यान देते हैं तो विवाह का रिश्ता पक्का हो जाएगा। और अभी ही अगर रिश्ता आपके हाथ में है, कोशिश करें तो इस जून के महीने में भी शादी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यह जान लें कि राहु केतु से भी विवाह का योग बनता है। गोचर में इनकी स्थितियों से अलग अलग राशियों पर, अर्थात इनके गोचर से अलग अलग राशियों पर प्रभाव पड़ता है। जब भी ये अलग अलग राशियों पर गोचर करते हैं तो वहाँ से अलग अलग स्थितियों में आते हैं और वहाँ से अपनी दृष्टि से और उस राशि पर गोचर से उन राशि वालों को फायदा देते हैं। तो राहु अभी मेष राशि पर 30 अक्टूबर तक रहेगा। साथ ही केतु भी, राहु केतु साथ ही चलते हैं, यूँ मानकर चलें। तो केतु भी 30 अक्टूबर तक चलेगा। तो सबसे पहले राहु के बारे में जान लें। राहु किन राशियों को लाभ दे सकता है। अचानक योग भी इन्हीं के कारण बनता है। जो हम कहते हैं कि अचानक रिश्ता पक्का होना, अचानक योग बनना, वह भी राहु और केतु के कारण बनता है। तो शास्त्रों में भी इसके बारे में लिखा है कि गोचर में भी यदि आपकी जो कुंडली है, लग्न कुंडली, उसमें भी अगर राहु का गोचर लग्न में हो, सप्तम पर हो या सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो, तब भी विवाह के योग बनते हैं। अब राहु मेष राशि पर है तो जैसे गुरु की दृष्टि होती है वैसे ही राहु केतु की भी दृष्टि होती है। गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है। इसी प्रकार से राहु केतु की भी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है। अब मेष राशि पर जैसे ही राहु का गोचर चला, वैसे यह गोचर काफ़ी समय से चल रहा है, 1 साल से चल रहा है, 1 साल से अधिक समय हो चुका है। लेकिन अब अक्टूबर तक ही स्थिति रहेगी। तो मेष राशि पर राहु है तो सबसे पहले तो मेष राशि वालों को लाभ देगा। एक बात जरूर है कि मेष राशि वालों को गुस्सा कम करना है, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना है। साथ में गुरु भी है, गुरु भी योग बनाएगा, लेकिन थोड़े स्वभाव पर ध्यान अवश्य लगाएं। राहु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। 5वीं दृष्टि मेष से गिने सिंह पर गिरेगी। 5वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ने से सिंह राशि वालों को भी राहु लाभ देगा, विवाह के मामले में योग बनेंगे। लेकिन सिंह राशि पर राहु की दृष्टि है तो सिंह राशि वालों को भी अपने क्रोध पर, चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। मति भ्रम भी राहु के कारण होता है, इसलिए थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी है। और रिश्ता कोई आता है तो बड़ी शांति से वहाँ बातचीत करेंगे तो लाभ मिलेगा। और कहीं दूर का रिश्ता है, अनजान लोग हैं, तो थोड़ी सावधानी भी रखें। ये 6 राशि वाले जिनका नाम आज ले रहा हूँ। अब 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तुला राशि पर। तो तुला राशि वालों को भी राहु लाभ देगा।
तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और राहु का मित्र शुक्र है ही। और नवम दृष्टि पड़ेगी राहु की धनु राशि पर, तो धनु राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है। और वैसे भी अगर देखें तो गुरु का भी प्रभाव है इन राशियों पर, तो गुरु भी लाभ देगा और राहु भी अचानक योग बनाएगा। अभी 5.5 महीने आपके पास और शेष बचे हैं, 5 महीने तो मानकर ही चलें, मई को छोड़ दें तो कुल मिलाकर राहु इन 4 राशि वालों पर प्रभाव डालता है। इसी प्रकार से यदि केतु को देखें तो केतु तुला राशि पर गोचर कर रहा है। राहु जब तक चलेगा तब तक केतु भी चलेगा। ऐसी स्थिति में केतु जो है वह तुला राशि वालों को लाभ देगा। फिर इसके अलावा केतु जो है तुला राशि के साथ साथ उसकी दृष्टि 5वीं दृष्टि पड़ेगी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ राशि को लाभ देगा। फिर उसकी 7वीं दृष्टि केतु की पड़ेगी मेष राशि पर, तो मेष राशि का नाम तो ले ही चुका हूँ, मेष राशि को भी केतु लाभ देगा। मेष और तुला के लिए तो काफ़ी अच्छा संयोग बन ही रहा है, लेकिन कुंभ को भी लाभ मिलेगा केतु की दृष्टि से। इसके अलावा तुला राशि से 9वीं दृष्टि गिने तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन। अब इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद उस विषय पर भी ध्यान अवश्य देवें। तो एक राशि और निकल कर कौन सी आई केतु की दृष्टि से मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को भी लाभ मिलेगा। तो केतु का प्रभाव 4 राशियों पर, तुला, उसके बाद कुंभ, मिथुन और मेष। राहु का प्रभाव मेष, सिंह, धनु और तुला। तो इससे 6 राशियां निकल कर आई। कौन कौन सी? मिथुन, तुला, कुंभ, मेष, सिंह और धनु, 6 राशियां निकल कर आई। तो अब इनको ध्यान देना पड़ेगा और अक्टूबर तक समय अच्छा है। अगर कहीं से अचानक रिश्ता आ रहा है तब भी ध्यान देवें। आप भी कहीं बातचीत करते हैं तो रिश्ता पक्का होने के पूरे योग बनते हैं। फिर 30 अक्टूबर के बाद यह योग टल जाएगा। फिर जो गुरु की स्थिति है वहाँ गोचर का गुरु उन राशियों को लाभ देगा, लेकिन अन्य जो राशियाँ हैं उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो केवल 5 महीने बचे हैं, इसमें अधिक से अधिक लाभ उठाएं। राहु केतु का इन राशियों पर अन्य तरीके से या और क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में मैं 1 साल पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। वे सारे वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सारे वीडियो को देख सकते हैं कि कब से राहु चला है और 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा, तो इसका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी 12 राशियों के बारे में मैं जानकारी पूर्व में दे चुका हूँ। जो नए दर्शक हैं वे भी देख सकते हैं, और जो पहले से ही हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो उन वीडियो को देखा ही होगा। अब एक बात और ध्यान से समझ लें कि जिनकी लग्न कुंडली, अब यहाँ पर आपको लग्न कुंडली भी अवश्य देखनी है। अगर आपकी राशि इन 6 राशियों में से नहीं है तो आप अपनी लग्न कुंडली भी जरूर खोल कर देखें। अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है या तुला लग्न की कुंडली है, तब भी लाभ मिलता है। इसके अलावा यदि आपके सप्तम भाव में 1, 5, 7 और 9 इस प्रकार का अंक लिखा हुआ है तब भी लाभ मिलता है। ध्यान से नोट कर लें। मैं इसी प्रकार से अगर केतु की बात करें तो केतु के प्रभाव से जिनकी तुला लग्न की कुंडली है, कुंभ है, मिथुन लग्न है, मेष लग्न की कुंडली है, उनको भी लाभ मिलेगा। और ध्यान से सुने, जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में 3, 7, 11 और 1 नंबर, ये सप्तम भाव में कुंडली के 7वें भाव में यह अंक लिखा हुआ है, तब उनको भी इन 5 महीनों में लाभ अवश्य मिलेगा। हाँ, राहु के कारण मति भ्रम अवश्य होता है, तो बार बार मति भ्रम होना या कहीं और रिश्ता आ रहा है तो वहाँ पर ध्यान देना। अच्छा रिश्ता हाथ में है तो उसे भी छोड़ देना, यह भी राहु के कारण होता है। तो रिश्ते तो आएंगे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव कमजोर स्थिति में, जन्म कुंडली में ही जन्म के समय से ही ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है, तो यह राहु और केतु का प्रभाव आपके विवाह को टाल देगा। इसलिए इस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें। इस योग के प्रभाव, कहने का तात्पर्य राहु केतु का प्रभाव रहेगा, लेकिन कुंडली में अशुभ योग है तो फिर विवाह नहीं हो पाएगा। इस बात पर भी ध्यान देना। और राहु से मति भ्रम भी होता है,
तो अपने विचारों में बार बार भ्रम वाली स्थिति ना डालें। अगर कोई अच्छा रिश्ता है और जान पहचान अच्छी है तो वहाँ विवाह करने में कोई समस्या नहीं है। केतु से भी टेंशन रहती है, हो सकता है शिक्षा है या आगे नौकरी की कोई टेंशन है, उसके कारण आप विवाह नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार विवाह अगर रिश्ता आ रहा है ज़रूर कर लें। अगला व्यक्ति तैयार है तो विवाह करने में कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इसके बाद भी अगर काम नहीं बन रहा है, 6 राशि वाले लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इतने समय से, 1 साल तो हो ही गया, 1 साल से अधिक समय हो गया है, अब 5 महीने शेष बचे हैं। तो अधिक से अधिक राहु का प्रभाव मैंने जिन राशियों पर बताया है वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव को जल अवश्य चढ़ाएं, नियमित शुरू कर दें आज से ही। और केतु का प्रभाव जिन राशियों पर रहेगा उनके योग अभी तक नहीं बन रहे हैं तो वे गणपति की उपासना आज से ही शुरू कर दें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आज से ही करना शुरू कर दें, तो उससे भी इन 5 महीनों में लाभ मिलेगा। तो आपने उपाय भी जान लिए, 6 राशियों के भी 6 राशियाँ जो हैं उनके बारे में भी जान लिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।